घर में बैठे मस्जिद में बैठे वो अल्लाह से नहीं जुड़े, है ना, और जुड़ सकते भी नहीं है। ये इस्लाम का सिस्टम ही नहीं है कि ये घर बैठा मस्जिद में बैठा अल्लाह से जुड़ जाए, ये हो नहीं सकता। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। हमारे लिए तो बहुत आसान है ना, मेरे लिए कह देना आसान है, आपके लिए सुन लेना आसान है, लेकिन उस वक्त जब बिल्कुल माहौल नहीं था और इस्लाम का नाम नहीं था, और इस्लाम जब आया था, इस्लाम की आवाज बुलंद हुई थी पहली, तो सहाबा ईमान लाए तो क्या क्या बीती उनके ऊपर, और कैसी कैसी तकालीफ और कैसे कैसे हालात उनके ऊपर आए जी, और कैसे फिर उनका ईमान पुख्ता बना और कैसी अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ हुई। कुर्बानियों के बाद ये सब हुआ, अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ कुर्बानियों के बाद हुई। अल्लाह से वो जुड़े, कुर्बानियों के बाद जुड़े हैं, ऐसे ही नहीं जुड़े। घर में बैठे मस्जिद में बैठे वो अल्लाह से नहीं जुड़े, है ना, और जुड़ सकते भी नहीं है। ये सिस्टम ही नहीं है। ये क्या है? ये इस्लाम का सिस्टम ही नहीं है कि ये घर बैठा मस्जिद में बैठा अल्लाह से जुड़ जाए, ये हो नहीं सकता। उसके लिए तो मेहनत बताई है, उसके लिए तो मुजाहिदा बताया है, उसके लिए तो कुर्बानियां बताई है कि भाई सहाबाओं ने कैसी कैसी कुर्बानी दी। इसलिए है ना, इसलिए किताबों में आता है ना, हदीस के खुलासे में आता है कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, किसी भी एक की भी इत्तिबा कर लो फलाह को पहुंच जाओगे। सहाबा की लाइफ हमारे लिए मिसाल है, और 1.25 लाख सहाबाओं की जिंदगियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का खुलासा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक निचोड़ है और सहाबाओं की जिंदगी उसका खुलासा है। इसीलिए सहाबा की जिंदगी का तस्करा, किसका तस्करा? सहाबा की जिंदगी का तस्करा करेंगे जी। वो जिंदगियां कैसी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या अमल किया और उन्होंने कैसे किया, वो सब हमें करना है, तो फिर अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी, ये ना। इसलिए एक सहाबी का वाकया पढ़ते हैं, तो हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है। बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ना, ये हबशा से आए थे। हबशा यानी इस जमाने का इथोपिया है ना, इथोपिया जी, वो हबशा उस जमाने का हबशा था, वहां से वो आए थे। हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी है, जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज्जिन रहे। शुरू में एक नन मुस्लिम के गुलाम थे, इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफें दी जाती थी। उमय्या इब्न खल्फ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त टपटी हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीना पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत न कर सके, और कहता था कि इस हालत में मर जाए और जिंदगी चाहे तो इस्लाम से हट जाए। मगर इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन जख्मों को गर्म जमीन पर डालकर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाए या तरफ तरफ कर मर जाए। अजाब देने वाले उठा जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमय्या इब्न खलफ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर खत्म कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आजाद फरमाया। चूंकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबला में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु की जबान पर एक ही विद था। यह ताल्लुक और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बत में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ आता है, बेफायदा उसको रटा जाता है। अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफें पहुंचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाला कर दिया जाता था कि वो उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरे, और यह थे कि एक ही एक रट लगाते थे। इसका यह सिला मिला कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफर हजर में हमेशा अजान की खिदमत उनके सुपुर्द हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया, इसलिए इरादा किया कि अपनी जिंदगी के जितने दिन है अल्लाह की राह में गुजार दूं। इसलिए अल्लाह की राह में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल यह क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आंख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हजरत हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला उन्होंने अजान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अजान कहना शुरू की और मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना की अजान कानों में पढ़कर कोहराम मच गया। औरतें टकरोटी हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज क़याम के बाद वापस हुए और हिजरी सन 20 के करीब दमिश्क में विसाल हुआ। अल्लाह पर हम सबको उन सबके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।